नमस्कार दोस्तों, फाइनली ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड मूवी विक्रम वेदा का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो ये ट्रेलर मेरे लिए एक मास एलिमेंट वाला ट्रेलर साबित हुआ है। मतलब कि ट्रेलर में बहुत सारे ऐसे पोर्शन थे जो मास एलिमेंट, मतलब कि जो मास ऑडियंस होगी उसको तो डेफिनेटली इंप्रेस करने वाला है। अब दोस्तों ट्रेलर जो है वो ऑलमोस्ट 3 मिनट के आसपास का है, लेकिन इस ट्रेलर में टीजर के मुकाबले अच्छा खासा एलिमेंट सैफ अली खान और ऋतिक रोशन को दिया गया है। पिछले मुकाबले में जब टीजर में सिर्फ ऋतिक रोशन को ही स्क्रीन टाइम दिया जा रहा था, सैफ अली खान का एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन ट्रेलर में हमें अच्छा खासा डायलॉग सुनने को मिल रहा है। एक सीन अगर ऋतिक रोशन का खत्म होता है तो दूसरा सीन सैफ अली खान का शुरू होता है, तो अच्छा खासा स्क्रीन टाइम ट्रेलर के मुकाबले में दिया गया है। अब दोस्तों जिसने ओरिजिनल विक्रम वेदा देखी है उसको ये ट्रेलर देखने के बाद कुछ कुछ सीन याद आ जाएंगे। हालांकि इसमें जो ब्रूटल सीन दिखाए गए हैं, एक्शन सीन दिखाए गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, एक सीन में ऋतिक रोशन बिल्डिंग से छलांग मारता है और हाथ में उनकी तलवार होती है और एक नेता का वो पूरा बीच में से काट डालता है। मतलब वो ब्रूटल सीन एकदम खतरनाक था, वो सीन तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर एक सीन में उनके हाथ में पता नहीं पकड़ या ऐसा कुछ होता है, वो नट बोल्ट फील्ड करने वाला, उससे वो मार रहे हैं और वहाँ पे खून की लपटें निकल रही है, वो भी सीन देखने में अच्छा लग रहा है। मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि पिछले के मुकाबले यहाँ पे ब्रूटल सीन बहुत ज़्यादा होने वाला है और जो काट पीट हमको देखने को मिलने वाली है वहाँ पे कोई भी ऐसा सेंसर वाली चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। अगर किसी बंदे को काटा है या मारा है वो चीज़ हमको ज़रूर से देखने ही मिलने वाली है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेलर देखते वक्त कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि कुछ कुछ नए एलिमेंट डाले गए हैं। जैसे कि जिसने अगर ओरिजिनल विक्रम वेदा देखी है उसको पता चलेगा कि कुछ कुछ सीन ओरिजिनल विक्रम वेदा में ऐसे नहीं थे, जो कुछ ऐड करने की वजह से यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो मुझे ज़रूर से ऐसा लगता है कि पुष्कर गायत्री हमें वैसा का वैसा प्रोडक्ट नहीं पेश करेगी, मतलब जो ओरिजिनल विक्रम वेदा थी। हालांकि उसकी जो थीम है वही रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें ज़रूर रहेंगे, ये मेरा ज़रूर से मानना है। क्योंकि दोस्तों पुष्कर और गायत्री थ्रिलर और सस्पेंस के मामले में बहुत ही मतलब खतरनाक कलाकार हैं, तो मुझे तो ज़रूर से लगता है कि ओरिजिनल विक्रम वेदा से यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस तो ज़रूर किए गए होंगे। अब दोस्तों वो तो ऑब्वियसली बात है, फिल्म देखने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर से तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है कि कुछ ना कुछ चेंजेस तो उन्होंने ज़रूर से किए हैं। दोस्तों मैं बताऊं कि ट्रेलर में मुझे क्या चीज़ नहीं पसंद आई। सबसे पहली बात कि ऋतिक रोशन का जो एक्सेंट है वो कहीं ना कहीं फेक लग रहा है। हमने सुपर 30 में ये बात सुनी थी, लेकिन फिल्म देखते वक्त हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए थे वो चीज़ से, और हमें कहीं ना कहीं वो लगने लग गया था कि चलो ठीक है, फेक तो फेक, लेकिन हम सुनते जा रहे हैं। वो सुपर 30 में वो बात हो गई थी, लेकिन ट्रेलर में देखते वक्त जिस तरह से ऋतिक रोशन डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं, मतलब कि जो यूपी बिहार की जो एक्सेंट होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेक लग रहा है। अभी ट्रेलर में एक यंग पोर्शन दिखाया जा रहा है ऋतिक रोशन का, जहाँ पे वो मतलब किसी गुंडों से या फिर उनसे लड़ने से पहले डायलॉग डिलीवरी करता है कि मुझे 2 मिनट देख लेने दीजिए या सुन लेने दीजिए। वो कहीं ना कहीं डिलीवरी सही से नहीं कर पा रहे, मतलब फेक एक्सेंट वो आप पकड़ में आ ही जाएगा, वो ऑब्वियसली बात है। एक और चीज़ अगर दोस्तों आप ट्रेलर में नोटिस करोगे तो एक सीन में ऋतिक रोशन सैफ अली खान से पूछते हैं कि किसको सजा दोगे आप, करने वाले को या फिर करवाने वाले को। तो वो जो वॉइस है वो ऋतिक रोशन की नहीं है, वहाँ पे किसी की डबिंग करवाई गई है। अगर आप वो चीज़ ध्यान से देखोगे तो जो लिपसिंग है वो ऋतिक रोशन के डायलॉग से मैच नहीं होती है। इवन जो आवाज़ है वो भी ऋतिक रोशन की नहीं है। आप वो सीन ईयरफोन डाल के सुनना, आपको वो चीज़ समझ में आएगी। वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे बोली होगी जो उन्होंने बाद में चेंज कर दिए हैं, तो वो चीज़ पकड़ में आ जाती है, तो वो आप ज़रूर से देखना। दूसरी एक बात जो दोस्तों मुझे पसंद नहीं आई कि पहली जो ओरिजिनल विक्रम वेदा थी वो 11 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, लेकिन ये जो विक्रम वेदा है, ये जो रीमेक बनाई गई है, ये 175 करोड़ के आसपास की बनाई गई है। मतलब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस स्केल के मामले में कहीं पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि उन्होंने 175 करोड़ कहाँ पे खर्च किए हैं वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी लोकेशंस हैं वो भी ओरिजिनली लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इतना खर्चा कैसे। अगर उन्होंने VFX पे शूट किए होंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ खर्चे में आ जाती कि हाँ चलो 175 करोड़ या फिर 200 करोड़ की फिल्म है। लेकिन ऑब्वियसली बात है जो भी सिनारियो है वो भी यूपी बिहार मतलब लखनऊ की चीज़ दिखाई जा रही है, या फिर पुलिस स्टेशन वाला जो सीन हो गया, या फिर फाइटिंग का सीन हो गया, या फिर वो बंकर का सीन हो गया, तो वो कहीं ना कहीं ओरिजिनली लग रहे हैं। तो 175 करोड़ उन्होंने कहाँ खर्च किए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों बजट भी मैटर करता है। 175 करोड़ की अगर मूवी बनाई गई है तो कम से कम उसको 200 करोड़ कमाएंगे तो उसका बजट रिकवर होगा, सिर्फ उसके बाद और कमाई करेगी तब जाके कुछ प्रॉफिट बिजनेस होगा, आप समझ सकते हो।
175 करोड़ के कोई इंसान ऐसा नहीं चाहेगा 175 करोड़ लगाया और मैं सिर्फ 200 करोड़ ही कमाऊंगा। ऐसा कभी भी किसी की थिंकिंग नहीं होती। साहो में यही बात हुई थी, 350 करोड़ लगाए और वैसे ही 350 या 400 करोड़ की कमाई की। तो सीधी सी बात है, कोई इतना पैसा लगाएगा तो सिर्फ इतना मतलब 50 करोड़ या फिर 20 करोड़ थोड़ी कमाने का सोचेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यही बात होती है, अगर आप 175 करोड़ की फिल्म बना रहे हो तो कुछ ऐसे मतलब सीन या फिर कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए था कि ये फिल्म 200, 300 उससे भी ज़्यादा का बिजनेस करे, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। दोस्तों ओवरऑल बात करूँ तो मुझे ट्रेलर मास एलिमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। मास ऑडियंस को तो ये पसंद आएगा ही आएगा, लेकिन जिसने अगर ओरिजिनल विक्रम वेदा नहीं देखी है तो, क्योंकि जिसने अगर देख रखी है ऑब्वियसली बात है वो मन में कंपैरिजन चलता ही रहता है, चाहे वो जर्सी की ले लीजिए या फिर कोई भी अदर मूवी के ले लीजिए। अगर रीमेक बनेगा तो ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन होना पक्का है। यहाँ पे ऋतिक का कंपैरिजन होगा विजय सेतुपति से और सैफ अली खान का कंपैरिजन होगा आर माधवन से। तो सीधी सी बात है, अब देखते हैं ये अपने कैरेक्टर को या फिर स्टोरी लाइन को कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं। तो ओवरऑल मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।